हेलो बच्चों, आज मैं आपके सामने क्लास 9th की हिंदी की वर्कशीट नंबर 6 लेकर आई हूँ और ये आपकी 16 तारीख की वर्कशीट है बच्चों। मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें क्या दिया हुआ है। इसमें एक गद्यांश दिया हुआ है और लिखा है कि इसे ध्यान से पढ़ो और इसके उत्तर दो, ठीक है। और इसमें बताया गया है बच्चों कि जब हम किसी काम को अकेले करते हैं तो उसमें ज़्यादा समय लगता है, ठीक है। और जब दो इंसान या दो से ज़्यादा इंसान मिलकर उस काम को करते हैं तो वो जल्दी हो जाता है। और इसमें एक मुहावरे के बारे में बताया गया है, जो मुहावरा है 1 और 1 11। इसका अभिप्राय यही होता है कि एक इंसान की शक्ति कम होती है और जब उसी इंसान के साथ किसी और की शक्ति मिल जाती है, यानी कि दो इंसानों की शक्ति या उससे ज़्यादा की शक्ति मिल जाती है, तो वो क्या बन जाते हैं, 1 और 1 11 बन जाते हैं, ठीक है। अगर इसमें एक एग्जाम्पल दिया है कि एक आदमी यानी कि व्यष्टि के रूप में व्यक्ति का कोई महत्व नहीं होता, ठीक है। व्यष्टि माने एक अकेला आदमी, और समष्टि के रूप में समाज में वो एक इकाई के रूप में प्रस्तुत होता है, यानी कि जब समाज में ज़्यादा व्यक्ति मिल जाते हैं तो उसको समाज का रूप दे दिया जाता है, ठीक है। अब लिखा है बाढ़ से बचने के लिए एक अंधा आदमी होता है, ठीक है, जिसकी आंखें नहीं होती, और एक दिव्यांग होता है जिसके पैर नहीं होते, ठीक। तो वो क्या करते हैं, आवश्यकता पड़ने पर एक दूसरे का सहारा बनते हैं और दोनों मिलकर एक दूसरे की मदद करते हैं, जिससे कि दोनों की जान बच जाती है, ठीक है। एकता में बच्चों बड़ी शक्ति होती है। और इसमें लिखा है जो समाज एकता के सूत्र में बंधा नहीं रहता उसका पतन हो जाता है, यानी कि उसका सर्वनाश हो जाता है, अंत हो जाता है। आगे लिखा है भारत की स्वतंत्रता, यानी कि जब भारत में अंग्रेजों का राज था और जब ऐसे हालात बन गए थे जब भारतीय ही भारतीयों का साथ नहीं देते थे, तो क्या हुआ था, इसका परिणाम क्या हुआ था बच्चों, फूट पड़ गई थी और भारत में गुलामी का शासन था, अंग्रेजों का राज था, ठीक है। तो जब भारतीयों ने मिलकर प्रयास किया तो उन्हें आज़ादी मिल गई, ठीक है। अब आगे दिया है गणित में शून्य का क्या प्रभाव होता है। गणित में शून्य का प्रभाव होता है बच्चों, अगर हम किसी भी नंबर के आगे 0 लगा दें तो उसका मूल्य बढ़ जाता है, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। अतः समाज में हर व्यक्ति सामूहिक रूप से समाज की रीढ़ होता है, यानी कि समाज में हर मनुष्य की अपनी एक वैल्यू है, वो रीढ़ की हड्डी की तरह समाज में वैल्यू रखता है, ठीक है। अब बच्चों इसमें क्वेश्चन आंसर दिए हैं जिन्हें मैं आपको करवा दूंगी। इसमें आपको 5 क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है। तो मैं पांचों क्वेश्चन आपको एक एक करके करवा देती हूँ। बाकी जो पैराग्राफ है इसका तो आपको मतलब सब पता चल गया कि इसमें क्या दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इसी के आधार पर आपको प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। अब मैं क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ती हूँ आपके सामने। तो प्रश्न नंबर 1 है, मुहावरे के अनुसार 1 और 1 11 क्यों होते हैं। जब दो व्यक्ति मिलकर कार्य करते हैं तो उनकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है, इसलिए कहा जाता है कि 1 और 1 11 होते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, गद्यांश में आए विष्टि शब्द का आशय क्या है। इसका आंसर है अकेला या एक आदमी। प्रश्न नंबर 3 है, गणित में शून्य का क्या महत्व है। तो उत्तर है 0 से संख्या का मूल्य 10 गुना हो जाता है, यानी कि जब किसी नंबर के आगे 0 लग जाता है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो आप जानते हैं ना बच्चों, अगर 1 के आगे 0 लगा देंगे तो 10 हो जाएगा और 1 के आगे 2 0 लगा देंगे तो 100 हो जाएगा, ठीक है ना। तो प्रश्न नंबर 4 है, समाज में यदि लोग मिलजुल कर ना रहें तो उसका परिणाम क्या हो सकता है। सोचकर लिखिए। उत्तर है समाज में मिलजुल कर ना रहने से समाज का पतन होना निश्चित है। प्रश्न नंबर 5 है, 1 और 1 11 इस मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो इसका आंसर है बच्चों, मुसीबत के समय मिलकर काम करना चाहिए क्योंकि एक दूसरे का साथ ही 1 और 1 11 कहलाता है। बच्चों ये थी आज की वर्कशीट। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे